वेलकम कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड से। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ये रिलेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दैट इज़ इन एक्सप्लेनिंग इन वेरी टिपिकल वे वी सी। हम मानते हैं या वी लेट अज्यूमिंग एक टेस्ट चार्ज, लेट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये अज्यूम करते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा चार्ज है या पॉइंट चार्ज है या बहुत सारे चार्जेस एक पॉइंट पे, जो भी यू कैन अज्यूम एनी मीनिंग। दैन दिस इज मूविंग थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी एस। यानी कि कुछ चार्ज को मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था, मान लो ये एक स्पेस है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने मूव कर दिया, यहाँ ला दिया। यानी कि एक इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये फाइनल पॉइंट है, लेट एज्यूम। यानी कि ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब हुआ है यहाँ पर कि एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, एकदम मतलब छोटा सा, एकदम छोटा, सबसे छोटा जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो डी एस कहा जाएगा। यानी कि पाथ तो बहुत बड़ा होगा नहीं, यहाँ से कोई यहाँ मूव करना है, लेकिन हम लेते हैं कि चलो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। छोटा सा क्यों लेते हैं? ताकि चीज़ों को हम समझ सकें। दैट इज़ द मेन थिंग वाई वी डू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस, कि अब चीज़ों को छोटा ले लेते हैं, फिर छोटा में कैलकुलेट करके फिर उसको इंटीग्रेट करके बड़ा कर लेते हैं। दैट इज़ द मेन मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस, वाई वी सी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी एस। कि एक इनिशियल एक पॉइंट आई से एक फाइनल पॉइंट एफ तक एक कोई पाथ में हमको एक टेस्ट चार्ज को मूव कराना है। ये इनिशियल पॉइंट कहीं भी हो सकती है, इनफाइनाइट पे भी ले सकता हूँ एंड रेफरेंस पॉइंट एनीथिंग। यूजुअली हम समझने के लिए तो इनफाइनाइट ही लेते हैं, यानी कि बहुत दूर से आ रही है और एक जो सबसे करीब में की तरफ आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट लाइक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस हुआ। या नाउ ये पूरे पाथ में, इस पूरे पाथ में एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, यानी कि पूरा एक जो डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ है उस पार्टिकल का, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस पर। यानी कि पहले एक फील्ड क्रिएट है, उस फील्ड में हम पार्टिकल को ला रहे हैं। जैसे हम पहले से जानते हैं कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जैसे द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्ज रिपेल। एक फोर्स लगता है एक दूसरे चार्ज, नहीं एक चार्ज एक फोर्स या और एक फील्ड क्रिएट करती है, तो पहले से एक फील्ड है किसी के जरिए। अब उस फील्ड में हम बाहर से कुछ चार्ज ला रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो उस फील्ड एक माना कि वो फील्ड ई है, दैट इज़ द ई फील्ड। तो इस ई फील्ड पर उस पार्टिकल क्यू नॉट पर जो कि हम डिस्प्लेस करा के ला रहे हैं, लेट दैट पार्टिकल क्यू नॉट ए टेस्ट चार्ज, लेट क्यू नॉट इज़ द टेस्ट चार्ज, लेट दिस इज़ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। सो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स विल बी q naught into E. Then in that electric field, how much charge is being displaced? That is the at any point in the path, at any point, the force will be that on that charge. How this is calculated? Actually हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, नहीं फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं कि पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, वही सी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी किसी भी स्पेस में जहाँ से वो इन्फ्लुएंस है किसी चार्ज का, तो उस इन्फ्लुएंस वाले स्पेस में कोई पार्टिकल आ रहा है, तो उस पार्टिकल के पर यूनिट पर कितना फोर्स लग रहा है, उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नहीं पहले से पता है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फोर्स पता चल जाएगा उस फोर्स पे क्या लग रहा है, पार्टिकल पे फोर्स क्या लग रहा है। अब जब हमें फोर्स पता है एंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट, द नेक्स्ट थिंग इज वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क क्या? अच्छा, वर्क में भी थोड़ा सा वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट जब किया था, तो थोड़े से वर्क डन, यानी कि थोड़ा सा क्यों कैलकुलेट करें कि वर्क तो बहुत सारा हुआ होगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक लाने में पूरा वर्क हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, फिर उसको जोड़ के यानी इंटीग्रेट करके पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग एंड दिस इज़ द वे द मैथमेटिक्स वर्क्स। और ये कोई दिक्कत की बात नहीं है फॉर ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड। सो लेट अ डिफरेंशियल वर्क, यानी कि थोड़ा सा वर्क, इसको अपने भाषा में डी डब्ल्यू हुआ ऑन द पार्टिकल बाय डेट फोर्स एफ, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो इन्फ्लुएंस में वो रखा पार्टिकल को लाया जा रहा है, तो उस फोर्स के जो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो दिस इज द वर्क डन। वही तो वर्क हुआ ना, नहीं वो फोर्स लगी, वो फोर्स उसको डिस्प्लेस कर दिया उस पार्टिकल को, यहाँ से यहाँ लाते जा रहा है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस फोर्स जो लगी थी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, वही तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ। हम जानते हैं पहले से फोर्स का क्या क्यू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी की इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। सो वी विल पुट द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दिस। नाउ कमिंग आगे आते हैं, जब वो पार्टिकल
अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट वर्क कर लिया, अब हम पूरा वर्क को कैलकुलेट करते हैं कि जब थोड़ा सा वर्क कितना है, तो जब पार्ट तो पूरा वर्क क्या है कि इनिशियल क्या है आई से माना हमने, एक पॉइंट आई को इनिशियल से दे दिया और फाइनल पॉइंट को एफ से मान लिया, तो वो जो पूरा पाथ है उसको पूरे को सम कर देंगे, है ना, वाया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं इसको सम करने का। पहले तो तोड़ दिया है भाई, घर को तोड़ के एक छोटा सा ईंटे में तब्दील कर दिया, फिर ईंट को जोड़ रहे हैं तो घर बनाने के लिए, क्यों भाई, आसानी के लिए। दैट इज़ द वे वी वर्क। Then we just integrate the sign of integration, initial to final. We write the initial value there, initial final value. It's a conventional way, ये बाप दारू की तरफ से होता आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो अच्छा, ये कांस्टेंट है, चार्ज तो मेरा कांस्टेंट है ना, एक पार्टिकुलर चार्ज हम मूव करा रहा हूँ तो चार्ज तो मेरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इसमें ये रूल है, इन रूल ऑफ मैथमेटिक्स, द कांस्टेंट विल बी टेकन आउट। हाउ दिस वर्क, यू हैव टू रीड द मैथमेटिक्स। सो द now we will integrate these two things, EDS यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम जानते हैं, वी नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पर यूनिट चार्ज पे क्या वर्क डन हो रहा है, सॉरी निगेटिव ऑफ वर्क डन, वी निगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, नेट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि एनर्जी जो है पर यूनिट चार्ज पे पोटेंशियल यू नो पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी। सो एक्चुअली पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, एंड वी नो जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वोल्ट, जिसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो ये वाले जो ये फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच गए थे, तो क्यू को हम इधर ला देते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। लेकिन हम जानते हैं निगेटिव वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है, तो निगेटिव यहाँ डालेंगे जब एक, तो इसमें भी एक निगेटिव यहाँ डाल देंगे, चाहे इक्वली कर दें। तो इस जब ऐसा करेंगे तो माइनस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग इनिशियल टू फाइनल एक्टिव फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही तो है ना, यानी कि डिफरेंस वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि ये पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी और फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी, इस दोनों का डिफरेंस ही ना। जैसे कि हम कहते थे कि वर्क डन सॉरी एंड देन वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी से मुराद यहाँ तक कि डिफरेंस इन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो इसी तरह डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइनल टू इनिशियल, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना पूरा इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा स्पेस में और कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा ना, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ होगा, हाँ वाई नेगेटिव, बिकॉज हम पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यू नो दिस इज लाइक घर में कोई बंदा घुसना चाहता है तो घर वाला तो उसको अपोज कर रहे हैं, बंदा घर में घुस रहा है तो घर वालों के उल्टा ये काम हुआ। उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम हुआ, एक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में वर्क हुआ, तो इसलिए वर्क नेगेटिव होता है ये। And that's why the potential will be potential energy will be positive, energy will be getting positive for that charge. That is the main thing we in past we have read. Now this is very easy. Now summing that all the potential difference Vf minus Vi, the potential difference means the difference of the potential at that point, electric potential and electric potential at that final point, then between any point I and F, initial and final, in electric field is equal to negative of the line इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है पाथ का इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है, ये कैलकुलस में ये जो साइन होता है, ये लाइन इंटीग्रल का मतलब है पूरा एक लाइन है ना, एक पाथ है जो कवर कर रहा है, यानी कि जो इनिशियल टू फाइनल में ऐसा थोड़ा कि यहाँ एक बैग यहाँ आ जा रहा है कूद के तो नहीं आ रहा है भाई, एक पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए ये वर्ड लाइन इंटीग्रल कहा गया है। इंटीग्रल तो इंटीग्रल का मतलब जोड़ना, और लाइन इंटीग्रल में एक लाइन में जोड़ना, ये वेरी सिंपल लाइन इंटीग्रल, पाथ को जोड़ रहा हूँ मैं, not to be confused, and electric field into ds, yeah, of electric field into displacement. Then this let we assume कि हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि जो इनिशियल यानी कि मतलब जहाँ से मैं शुरू करूँ वहाँ पर मैं जीरो हूँ, जैसे कि भाई पढ़ाई हम जहाँ शुरू करते हैं तो हम जीरो पर होते हैं, या हम कोई भी काम जीरो शुरू करते हैं, उसी तरह हम एक मानते हैं कि हमारा इनिशियल पोटेंशियल जीरो है, यानी कि वी आई को जीरो मान लिया। इससे भी आगे बढ़े तो क्या है कि हम मान लेते हैं कि यू आई जीरो है, यानी कि इनिशियल एनर्जी जीरो है, या उससे भी आगे चढ़े कि हम कहें कि हम पॉइंट को इन्फाइनाइट पर ले लिए, क्योंकि इन्फाइनाइट पर एनर्जी जीरो होती है। अभी इन्फाइनाइट पर एनर्जी जीरो से क्या मतलब है, इन्फाइनाइट से एनर्जी जीरो का मतलब है कि इस इन रेस्पेक्ट, यानी कि एक फील्ड है तो फील्ड का इन्फ्लुएंस तो इन्फाइनाइट पर जीरो हो जाएगी ना, तो उसकी एनर्जी वहाँ पर जीरो है तब तो वहाँ पर है ना। अब उसका पोटेंशियल ज़्यादा होती है तो करीब में होती फील्ड के एकदम, क्योंकि उसकी एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, यानी कि मैं ताकतवर आदमी और मैं बादशाह के करीब हूँ,
और वो गरीब आदमी और बादशाह के बहुत दूर खड़ा रहता है। दैट इज़ वेरी इजी टू आंसर वाई द पोटेंशियल पॉइंट आई यानी कि इनिशियल पॉइंट एट इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो है। तो इनिशियल पोटेंशियल हम मान लेते हैं ज़ीरो है। क्यों मानते हैं? क्योंकि दैट इज़ द ट्रेडिशनल वे, इनिशियली बिगिन विथ ज़ीरो। तो जब इनिशियल ज़ीरो मान लिया तो फाइनल में तो ये दोनों को जब घटाएंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मेरी ताकत क्या है? तो ताकत तो ये ताकत से मुराद ये है कि मेरा उसके मुकाबले में मैं कितना ताकतवर हूँ। कि मतलब मैं कहूँ कि मैं यार बादशाह हूँ, तो मैं बादशाह किसके मुकाबले में? मैं बादशाह पब्लिक के मुकाबले में। पब्लिक तो हमारी गुलाम और मैं बादशाह। तो उसी तरह ये जो पोटेंशियल है ये डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल होता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जब करते हैं तो एक तो पहले ज़ीरो हो गया। अब सिंपल दिस इज दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला यानी कि वी एफ का मतलब किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, इफ रेफरेंस इज जीरो एट एनी पॉइंट यहाँ सिंपल वी एफ माइनस वी आई को वी लिखने का मतलब है कि एट एनी पॉइंट इन द फील्ड, एट एनी पॉइंट इन द फील्ड दैट पोटेंशियल व्हाट विल बी electric field into displacement, the integral of electric field into displacement, or we say line integral of electric field and displacement. That is the the final answer. What the relationship between the potential and the field, or calculating the electric potential from the electric field. Yeah, from the electric field, when you give an electric field, the displacement is given, and in the smaller displacement we calculate the whatever the path, initial to final path, that is the electric potential. Ask me any question if you have any doubt, and thank you and welcome to Easy Physics.